नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं। अपने इस सबसे बड़ी बहस में हम आमतौर पर भीड़ इकट्ठा रहती है, वहां हम बात करते हैं, लेकिन आज हम अलग अलग लोगों से बात करेंगे ईरान के मुद्दे पर। ईरान में जो जेनजी का प्रोटेस्ट है, ईरान में जिस तरह से लोग सड़कों पर हैं, वहां पर 31 राज्य है, 31 राज्य हैं और उनमें से 21 में प्रोटेस्ट चल रहे हैं महंगाई को लेकर, और तमाम जो युवाओं के मुद्दे हैं उनको लेकर के बातचीत चल रही है। तो जो प्रोटेस्ट चल रहा है ईरान में, जो लोग सड़कों पर हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? एक तरह से खामनेई जी के खिलाफ वहां पर तमाम युवा जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बात को आप कैसे देखते हैं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर? देखिए, पहली चीज तो ये है कि प्रोटेस्ट करना वो कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रह के प्रोटेस्ट करना वो ज्यादा बेहतर है। अभी ईरान में क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता इतना, लेकिन ये है कि प्रोटेस्ट करना चाहिए ताकि हमें अपनी डेमोक्रेसी का पता चलता रहे कि हम कहाँ पे। ईरान में तो डेमोक्रेसी है नहीं, वहां तो खामनेई जी का शासन है और वहां के युवा उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और वो 40 साल पहले 1980 के पहले जिस तरह का शासन तंत्र था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उस तरह की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे? अभी हमने जिससे पहले अभी सेंटेंस में बोला कि हमें ईरान का भी क्या चल रहा है मालूम नहीं है। हालांकि अभी ना हमने अभी अपना इंस्टाग्राम ओपन करा है ना कुछ पता करा, लेकिन बस मेरा ये कहना है कि प्रोटेस्ट तो होना चाहिए और करना चाहिए ताकि अपनी डेमोक्रेसी का हमें पता होता रहे। और ईरान में क्या हो रहा है वो भी हमें नहीं पता। अगर इस टॉपिक पे जब पता होता तो शायद बेहतर बोलते। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है आपको ईरान में जो चीजें चल रही हैं? आइडिया नहीं मुझे भी इसका भी। जो वहाँ प्रोटेस्ट जनजी का चल रहा है, भारत का मुसलमान, भारत के लड़के, भारत के जनजी क्या सोचते हैं? मुझे एकदम आइडिया नहीं इसके बारे में, सर बता। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? जी, व्हाट्स द मैटर अबाउट? हाँ जी, आपका अभी टॉपिक क्या है मेन? मेरा टॉपिक अंग्रेजी बोल रहे थे क्या आप? हाँ, और क्या है? कोशिश कर रहे थे या बोल रहे थे? आती है मुझे। अच्छा, आपको आती है। आप बताइए कि ये जो ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है, जेनजी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है महंगाई के खिलाफ, और वहाँ की खामनेई जी की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? भारत का मुसलमान क्या सोचता है? जी देखिए, देखा जाए भारत के मुसलमान को छोड़ते हैं फिलहाल। अगर आप एक युवा नागरिक ही हैं, चाहे आप बड़े हो, जेंजी हो, या फिर आप मतलब बस पढ़े लिखे हो ना हो, उससे मतलब नहीं। अगर आप एक देश में हैं तो जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है महंगाई के खिलाफ, जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है करप्शन के खिलाफ, ये सब सही है। लेकिन अगर आप जेंजी के व्यू से देखते हैं जो नेपाल में हुआ। क्या हुआ आपका? मेरा नाम है आदित्य सिंह असवाल। अच्छा, आदित्य सिंह असवाल। मतलब वहाँ जो ईरान में हो रहा है एज अ युवा, हाँ आप ये सोचते हैं कि महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हो रहा है वो ठीक है? जी, बेशक ठीक है ये सब। अगर आज का युवा आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? अब दूसरे देश से लोग तो नहीं आएंगे ना आपके लिए आवाज उठाने। आवाज तो आप ही को उठानी पड़ेगी। तो मतलब ईरान में जो हो रहा है ठीक हो रहा है? जी, ऑब्वियसली ठीक हो रहा है। आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? लालजी सिंह नाम है मेरा। लालजी सिंह जी, हम यहाँ आए हैं तमाम हमारी कोशिश ये है कि हम मुस्लिम युवाओं से बात करें और मुस्लिम लोगों से बात करें कि भारत का मुसलमान क्या सोचता है। लेकिन अब आप भी मिल गए हैं तो आपसे भी हम जान लेते हैं कि लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं ईरान में जो हो रहा है। देखिए, ईरान की इकोनॉमी तो बहुत टाइम से खराब चल रही थी। जाहिर सी बात है, लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा था और ये कहीं ना कहीं देन अमेरिका की है, क्योंकि उसने इतने सैंक्शन लगा रखे हैं कि पूरा देश एकदम कोलैप्स करने की स्थिति में है। वहाँ पे डॉलर के मुकाबले उनकी जो करेंसी है बहुत ज्यादा नीचे है, गिरी हुई है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश ज्यादा था महंगाई को लेकर। हालांकि ट्रंप ने अभी कुछ बयान ऐसा दिए हैं जिससे लगता है कि वो थोड़ा सा लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं ईरान के। हाँ, मतलब ट्रंप ने जो बयान दिया है वो जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, और एक तरह से धमकी दी है ईरान की गवर्नमेंट को। बिल्कुल, वो एक्चुअली वहाँ पे कुछ और कार्रवाई शायद करने के मूड में है, इसलिए अब वो कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे अब गोली चलती है तो उनके इंटरनल मामलों में दखल देंगे, जैसा कि अमेरिका का पहले भी ऐसा रहा है। ईरान ने कहा भी है कि इंटरनल मामलों में जो है अगर दखल देने की बात हो जाएगी। आपको क्या लगता है भाई? आप लोग युवा हैं, क्या नाम है आपका? जी, निजामुद्दीन। निजामुद्दीन, ईरान में जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सरकार के खिलाफ उनको आंदोलन करना चाहिए? जी, हमको इस बारे में नहीं पता नहीं है आपको? चलिए, आमतौर पर जो मुसलमान युवक हैं उनको अभी इस बात की जानकारी ही नहीं है। क्या नाम है दोस्त आपका? सुहेल। सुहेल, बताएं ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, खोमैनी साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, खासकर भ्रष्टाचार को लेकर के, और
जो गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन रही है, इकोनॉमी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के जो आंदोलन चल रहे हैं उसको। अमेरिका का हाथ है डायरेक्टली। हाँ? अमेरिका का हाथ है। अच्छा, हाँ। ईरान ने कहा भी है कि जो है अमेरिका हमारे देश के इंटरनल मैटर में इंटरफियर ना करे। आप इसको कैसे देखते हैं? हम तो कहते हैं जैसे कि इससे पहले जो मिसाइलें मारी थी दोबारा मार दे, हम तो कह रहे हैं डायरेक्टली मार दे। किसको? इसराइल को, अमेरिका को डायरेक्ट मार दे। अच्छा। हमारे पास होता तो मैं मार देता खुली, हम्म। मैं मार देता। भारत के जो जेनजी जनरेशन की बात कही जा रही है कि जेनजी जनरेशन, जिस जनरेशन से आप लोग हैं, हाँ। ये कहा जा रहा है कि वहाँ जेनजी का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको नाम दे दिया गया है जेनजी प्रोटेस्ट, कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज से खुश नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है खामनेई जी के गवर्नमेंट में, इसलिए जेनजी को। एक मिनट क्वेश्चन पूरा हो जाने दीजिए। जेनजी जो है वो बहुत गुस्से में है और इसीलिए जो है प्रोटेस्ट वहाँ चल रहा है और अमेरिका, इजराइल उनको सपोर्ट कर रहा है। वो जो अमेरिका इसराइल है वो टारगेट कर रहा है मुस्लिम देशों पे, जैसे कि ठीक है टारगेट बना रहा है और वो धीरे धीरे बिल्कुल समझ लीजिए कि खत्म कर देगा, ऐसा सीन हो रहा है ईरान को। और जिस हिसाब से उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल नीचे गिरा दी ने। आपका क्या नाम है सर? हमारा हुसैन अब्बास। हुसैन अब्बास जी, आप बताएं आपको क्या लगता है कि आप भी यंग जनरेशन के हैं और जेनजी जनरेशन के हैं, आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है अमेरिका जो उसमें इंटरफियर कर रहा है, या ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, आंदोलन जो कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? आराम से रहिए। हाँ, आपको क्या लगता है? एक मिनट, आपको आराम से बताइए, कोई वो नहीं है। अरे भाई तुम इधर हो यार। अभी आप पीछे से कुछ बोल रहे थे इसलिए मैं आपके पास। हाँ। बताइए। बिल्कुल गलत कर रहे हैं वो। हाँ। अमेरिका लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और जो वहाँ अमेरिका से तो लोग आए नहीं है, लोग तो ईरान के ही है ना। क्या लगता है आपको? आइए, आपको जानकारी नहीं है। आपको सर जानकारी है? क्या नाम हुआ आपका? जी, मेहंदी हसन। मेहंदी हसन भाई, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका तो आ नहीं रहा है, वहीं के लोग हैं, ईरान के लोग हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। अमेरिका खुल के इसके खिलाफ आ भी नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है कभी सामने से आया ही नहीं। अमेरिका हमेशा पीछे से वार करना जानता है। और अब रही बात खामनाई की, एज अ लीडर जहाँ तक चाहिए कि खामनाई जैसा लीडर ईरान को एक मजबूती की सनद लेके चला है और हमेशा ये इनकलाब के साथ रहा है। तो अगर खामनाई के तरफ आवाज उठ रही है तो मैं यूथों से ये कहूंगा कि एक बार आप सोचें, कहीं आपके साथ कोई ब्रेन वॉश तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल हमेशा ब्रेन वॉश करना जानता है और ये जो है युद्ध के खिलाफ एक ब्रेन वॉश कर रहा है और जो है खामनाई के खिलाफ जो है एक प्रोटेस्ट करवा के जो है ये ईरान के खिलाफ जो है एक मुद्दा उठा रहा है। नहीं, जैसे वहाँ खामनेई जी के खिलाफ उनके मुर्दाबाद तक के नारे लग रहे हैं, ये मुर्दाबाद के नारे हमारे वही कह रहे हैं, ये ब्रेन वॉश करके एक नारा लगाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल हमेशा से ईरान को जानता है कि ईरान ही है जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ सकता है। और वो चाहते, अमेरिका और इजराइल क्या चाहती है कि वो ईरान को दबाया जाए और हमेशा ये है कि खामनाई न कभी किसी से दबा है और न कभी डरे हैं। मतलब भारत का मुसलमान खामनेई जी की गवर्नमेंट को पसंद करता है। भारत का मुसलमान ही नहीं, जहाँ पे इंसानियत है, जहाँ पे जमीर जिसका जिंदा है, वो खामनाई को आइडियल मानता है। ठीक बात है सर। क्या नाम है आपका? अच्छा, नहीं बात करेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ और भी लोगों से हम बात करते हैं कि देखिए दर्शकों, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सामान्य लोगों से बात करें। क्या नाम है, कैसे हैं, क्या बेच रहे हैं? बोलना नहीं चाहिए। हाँ, नाम क्या है आपका, वो तो बता देंगे। मोहम्मद ओसामा। आप उसामा, ये बताएं कि जो वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है ईरान में, उसको कैसे देखते हैं आप? मैं नहीं बोलना चाहूंगा। अच्छा, नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। देखिए दर्शकों, हम कोशिश ये करते हैं कि हम सामान्य लोग जो यहाँ पर टहल रहे हैं या घूम रहे हैं, हम उनसे बात करें। जनरल ओपिनियन हमें पता चलती है, ग्राउंड पर क्या है, क्या सोचते हैं। ज्यादातर लोग खामनेई को यहाँ पसंद करते हैं, ऐसा हमें लग रहा है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मोहम्मद साद। साथ बताएं, आप यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ पे टहलने आए हैं। आज 13 रजब थी। अच्छा, अली साहब की पैदाइश थी, इसलिए टहलने आए आज यहाँ। अच्छा, आप बताएं कि ईरान में जो कुछ हो रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? न्यूज वगैरह की तो हम खबर रखते नहीं है इस समय। ईरान में आंदोलन चल रहा है खामनेई गवर्नमेंट के खिलाफ, जो वहाँ की सरकार है,
और उनका ये कहना है कि लोगों का ये कहना है कि वहाँ भ्रष्टाचार बहुत हो गया है, वहाँ गवर्नमेंट की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, महंगाई को लेकर के नाराज है लोग। क्या कहेंगे आप? इस पे यही कहेंगे गवर्नमेंट उसको सहयोग दे और आंदोलन को रोके। बस इसी के साथ प्यार और मोहब्बत का संदेश देते हैं हम। जय हिंद। देखिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय सिंह है। अभय कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ का ही हूँ। अभय ईरान वाला मसला आपको पता है? हाँ, ईरान वाला मसला इंटरनल डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है आजकल। मतलब इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा है, तमाम जो जेनजी जनरेशन है वो सड़कों पर है। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो लोग हैं, कई लोग बता रहे हैं कि अमेरिका का इंटरफियर है और वहाँ सब कुछ ठीक है। देखिए, बाहर वाले इंटरफेयर करते ही रहते हैं, लेकिन आपके अंदर जो जेनजी जनरेशन है उसको पहले तो शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए। जब आप शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे और चीजें छोड़ के, पहली बात धार्मिक स्थिति को हटा के एक फाइनेंशियली स्टेबल करिए अपने कंट्री को, और जब फाइनली स्टेबल करेंगे तब आपका देश ग्रोथ करेगा। अच्छा, तो बाहर इंटरफेयर क्या कर रहा है, लेकिन आप अपने घर में कैसे हैं उस चीज पे ध्यान दिया जाए। वहाँ की जेनजी जनरेशन को अपने प्रॉब्लम्स देखनी चाहिए कि क्या हमारी प्रॉब्लम्स है। बाहर तो बहुत कुछ बोल देंगे कि क्या हमारा फाइनेंशियली कौन करेगा कि नहीं करेगा, पड़ोसियों से कभी कोई मतलब नहीं रहा है। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपका इंटरफेयर कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने घर में आप कैसे रहना है वो आपको देखना पड़ेगा, और बाहर की कंट्री से आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे वो डेवलप कर रही है, तो आपको भी डेवलप करना चाहिए। ठीक बात है। यहाँ क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, बताएं ईरान में जेनजी जनरेशन या आप लोगों की उम्र के जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं ईरान में और आंदोलन कर रहे हैं अपनी खामनेई सरकार के खिलाफ, और वो कह रहे हैं कि यहाँ महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है। आपको क्या लगता है कि वहाँ जो खामनेई जी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ भारत का जो यूथ है, युवा है, मुसलमान है, वो कैसे देखता है इसको? नहीं, हम लोग तो कुछ ज्यादा देखते नहीं, क्योंकि वो उनकी कंट्री का मैटर है, हमारा नहीं है। पर अगर कोई सरकार किसी के खिलाफ गलत करेगी तो वो लोग सड़कों पे आएंगे ही। कोई इतनी ठंड या गर्मी में बेकार में तो अपना घर बार छोड़ के जाएगा नहीं। उनके साथ कुछ गलत हो ही रहा होगा, जब तो वे लोग बाहर आ रहे हैं। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ जो लोग हैं, जो अमेरिका या इजराइल का वहां पर इन्फ्लुएंस है, ब्रेन वॉश करके वहां के लोगों को कर रहे हैं खामनेई जी के खिलाफ। आपको क्या लगता है? वो तो अंदरूनी बात है, उन लोगों को पता होगी क्या सही है क्या गलत। बाकी इसमें कोई एक आप कॉम्प्लीमेंट दे नहीं सकते, क्या पता हो भी सकता है ना हो। तो ये तो उनके ऊपर, मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड है वो लोग क्या सोच रहे हैं। वो अगर उन्हें अपने ऊपर हावी होने देंगे, आप कह रहे हो अमेरिका वगैरह को, तो समझदार होंगे तो नहीं हावी देंगे। उन्हें अपने देश से मोहब्बत होगी, जैसे लोगों को होती है जनरली। यहाँ देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम यंग लोगों से बात करें और इस मसले पर, इस पूरे बातचीत के दौरान हमारी ये कोशिश होती है। क्या बात करेंगे आप? नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, जाने दीजिए। हाँ, यहाँ और भी लोग हैं। क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं आप लोग? नाम क्या है आपका? नहीं बात करेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये दर्शकों, हमारी कोशिश यही है कि हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, और जो यहाँ युवा हैं वो टहलने आमतौर पर आते हैं और कैमरा फ्रेंडली बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। हम उस चाय की दुकान पर चलते हैं। वहां पर ये देखिए, यहाँ ये जो दुकान है, ईरानी दम टी दुकान यहाँ आपको दिख रही होगी, और यहाँ बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो दर्शकों ईरानी या उस फ्लेवर की चाय वगैरह भी मिलती है जो ईरान में जिस तरह की चाय मिलती है। देखिए, एक और चाय की शॉप है, यहाँ हम चलते हैं। आमतौर पर यहाँ लोग इकट्ठा रहते हैं और इनको जरूर मालूमात होगी ईरान में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, एक ग्रुप यहाँ पर है, हम उनसे बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। बढ़िया है, मैं एकदम चकाचक हूँ। आप लोग बताएं कि ईरान में जो कुछ हो रहा है, ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? भारत का मुसलमान कैसे देखता है? हमको इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम न्यूज देखें, क्योंकि हम अपना बिजनेस करते हैं तो न्यूज में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। ठीक, बाकी हमारे भारत में क्या हो रहा है ये हमसे पूछिए, हमें सारी नॉलेज है और हम भारत के हैं, अपने भारत के बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक बात है, लेकिन चूंकि आज हमारा टॉपिक ये है तो हम उसी पर बात करेंगे। हम आपको थोड़ा बता दीजिए, तो हम बता दे रहे हैं, वही कर रहे हैं। देखिए, ईरान में जो है वहाँ का जो जेनजी है, वहाँ का जो यूथ है, वो सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। 31 स्टेट है ईरान में और उसमें से 21 में और प्रमुख बड़े शहरों में आंदोलन चल रहे हैं, और उस आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। क्या कहेंगे आप? तो बिल्कुल सही भाई, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार
हर देश के अंदर मतलब बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में मतलब चीजें जो सुधरनी चाहिए बिगड़ती ही जा रही हैं। ईरान ने कहा है, ईरान के प्रमुख नेताओं ने कहा है, खामनेई साहब ने कहा है कि अमेरिका वगैरह हमारे देश में इंटरनल इंटरफियर न करें, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है। आपको क्या लगता है? हाँ, तो उनका कहने का मतलब भी सही है कि वो अपने देश का मामला मैनेज कर रहे हैं। जब उनके मैनेज से नहीं हो पाएगा, चीजें बिगड़ जाएंगी, तो और देश वाले अपनी राय मशवरा दे सकते हैं, लेकिन जो देश का मुखिया होता है, देश का सर्वश्रेष्ठ नेता होता है, वो खुद बेहतर जानता है कि हम अपने देश को कैसे चलाना है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनको बताने की जरूरत नहीं कि हम अपने देश को कैसे चलाएं। उन्हें पता है, वो प्रधानमंत्री हैं, जनता ने उन्हें चुना है, उन्हें तरीका पता है कैसे हमारा देश चलाना। उसमें हमको दूसरे देश वाले ज्ञान देने नहीं आ सकते हैं। तो इसी तरह वो मैनेज कर रहे हैं। जब उनकी पकड़ से, पहुंच से बाहर हो जाएंगी चीजें, खामनेई साहब के पहुंच से बाहर हो जाएंगी चीजें, जब वहां का युद्ध ज्यादा वो कर जाएगा, ये मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे देश वाले अपनी एडवाइस दे सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक बात है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और बहुत जो है फ्रिक्वेंटली जो बातचीत हम लोग करते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आम लोगों से बात करें, है ना जी? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा बात। तो आपके साथी सब कहाँ चले गए? उन लोग क्या लगता है, अभी जो यहाँ खड़े थे आपके पास इंटरव्यू दे दो भाई, आप लोग आ जाओ, आप बताओ, आपने बात सुनी? क्या नाम है आपका? सुन लिया। नो थैंक्स। सुन लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है? हाँ जी, आपको क्या लगता है? भाई साहब आइए, आजा, कोई बात नहीं। क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया बढ़िया, एकदम ठीक। आप रोज ऐसे ही बन के घूमते हैं? हाँ, मेरी चाय की दुकान है, जोकर की चाय। अच्छा अच्छा, ये आप, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। आसिफ, जरा ये मास्क हटाएंगे? मार्क्स नहीं हटाते। वो मास्क हटाते ही नहीं है? नहीं हटाते। चलिए आसिफ, ये बताएं कि यहाँ जो ईरान वाली बात आप जानते हैं, वहाँ जो सड़कों पर लोग हैं, आंदोलन चल रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत जानते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब जो वहाँ खामनेई सरकार के खिलाफ जो युवा सड़कों पर हैं और कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत हो गया है, महंगाई बहुत हो गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? सड़कों पर उतरना ठीक है खामनेई सरकार के खिलाफ? जहाँ तक ऐसा है कि जैसे गरीब आदमी जब परेशान हो जाता है और महंगाई बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बेहतर है कि उतरना चाहिए और अपना जो है हक, अपना हक के लिए लड़ाई करना चाहिए गरीबों को। इससे ज्यादा तो ठीक कर रहे हैं वहाँ के लोग? अब जहाँ तक मेरा तो मानना यही है कि ठीक है, गलत है वो जाने, क्योंकि हम यहाँ हैं हिंदुस्तान में, तो यहाँ की चीजें देखेंगे, वहाँ का मतलब ज्यादा। क्या नाम है सर आपका? अब आप यहाँ पहले पास आ रहे थे, अब जाने लगे। क्या नाम है आपका? सिकंदर भाई। सलाम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप सिकंदर भाई, आपको पता चला ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहा है? चला है, पता चला है, आपके माध्यम चला है, भाई ने बताया है। और दूसरी बात है कि अब हम इसके बारे में क्या बोले, ज्यादातर बोल सकते हैं, आप लोग लिए समझदार हैं। हाँ, क्यों हो रहा होगा वहाँ? कौन करवा रहा है ये सब? अब ये तो कोई करवाता नहीं है सर, कोई करवाता तक नहीं है। वो हम क्या बताएं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर कोई करवाता नहीं है। मतलब वहाँ जो यूथ है सड़कों पर है, महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जो खामनेई जी की सरकार है उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं युवा, आंदोलन कर रहे हैं, उसको आप कैसे मानते हैं? आंदोलन न करना चाहिए भाई, क्या फायदा आंदोलन करने से? क्या फायदा होगा? इसका कोई फायदा नहीं। अपना इन्हें जो सरकार चला रहा है उसका सपोर्ट करिए, आंदोलन करने से क्या फायदा मिलेगा भाई? इसके में आंदोलन न करना चाहिए। आपको आंदोलन नहीं करना चाहिए। चलिए आप बात करेंगे? चलिए, देखिए दर्शकों, हमारी कोशिश थी कि हम जो है आम लोगों से बातचीत करें। ज्यादातर लोगों को यहाँ भारत में, लखनऊ में इस बात की मालूमात नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है कि ईरान में क्या हो रहा है, लेकिन हमारे बताने के बाद, या फिर लगभग 20% ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि क्या हो रहा है वहां, और वो सीधे सीधे अमेरिका को दोषी ठहरा रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रोटेस्ट जायज है, तो वहीं कुछ का ये कहना है कि अपने देश के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। वहीं कुछ जो मुस्लिम यूथ हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ भी ईरान में हो रहा है ये अमेरिका और इजराइल का किया कराया है, उनका ब्रेन वॉश किया गया है। तो वहां के युवाओं को अपनी सरकार का ध्यान रखना चाहिए और अपने लोगों के लिए खड़े होने का समय है, और खामनेई साहब को वो सपोर्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जेनजी जो ईरान का है वो प्रोटेस्ट कर रहा है और लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है खामनेई सरकार के खिलाफ, वो खड़ा हो गया है। अब ये मामला कहां तक जाएगा ये तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन फिलहाल भारत में जो खामनेई साहब को लेकर के मुस्लिम यूथ है वो ये मानता है कि उनकी सरकार चलनी चाहिए। लेकिन
अभी की जो स्थिति है ईरान में वो यही है कि वहां युवा, आंदोलनकारी युवा सड़कों पर है और अपनी सरकार से अपने लिए मांग कर रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो और महंगाई खत्म हो। हमारी सबसे बड़ी बहस में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे मेरे वीडियो सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।